उन्होंने एक अश्लील कंटेंट बनाया और उस कंटेंट में एक बच्ची का इस्तेमाल किया और पीछे से एक लड़की आती है, कुछ सामान खरीदती है किराने का और कहती है कि पैसा जो है वो मेरी मम्मी देंगी। और इसके बाद अगले सीन में वो उस दरवाजे पर खड़े होते हैं। इस स्क्रीन पर आपको जो शख्स नजर आ रहा है ये सोशल मीडिया पर बहुत फेमस है। आप सभी इन्हें ना जानते हो लेकिन आपने ये वाली लाइन जरूर सुनी होगी कि 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है जी। तो इस लाइन की वजह से काफ़ी फेमस हुए मेरठ के ये जो यूट्यूबर है, इनका नाम शादाब जकाती है। शादाब जकाती इतना ज़्यादा पॉपुलर हुए कि भारत से बाहर दुबई तक भी इन्हें जो है वो ना सिर्फ जाने का मौका मिला, इनकी मेहमान नवाजी हुई और बहुत सारी चीज़ें, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ इनका उठना बैठना हुआ, खूब सारी फ़ोटो आई और शादाब जकाती सिर्फ एक वीडियो से वायरल हुए कि 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है जी। उसके बाद लगातार इनकी चर्चा होने लगी, लेकिन अब इन्हें जो है वो गिरफ्तार किया गया और कहा गया कि इन्होंने एक ऐसा कंटेंट बनाया जो अश्लील था। और उस कंटेंट को मैंने भी देखा। उस कंटेंट में क्या था इस पर चर्चा हो, लेकिन उससे पहले आप ये भी जानिए कि सोशल मीडिया पर कितनी गंदगी पहले से ही परोसी जा चुकी है। उस गंदगी की अगर सफाई करने के लिए हम जुट जाए तो हमारा हाथ जरूर थक जाएगा, लेकिन सफाई नहीं कर पाएंगे। गंदगी जस की तस पड़ी ही रहेगी, क्योंकि आप जितनी सफाई करने की कोशिश करेंगे, दिन भर इस तरीके के कंटेंट बनते रहते हैं। कभी कोई पत्नी के साथ अश्लील हरकत करके उसे सोशल मीडिया पर डाल रहा है, फेसबुक लाइव पर आकर महिलाएं गंदी गंदी हरकतें कर रही हैं, लड़कियां फॉलोअर लाइक पाने के चक्कर में उल जलूल चीज़ें कर रही हैं। मतलब हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा वल्गैरिटी है कि हम इस पर चर्चा करें तो मुझे लगता है हम गंदगी को ही गंदा कह रहे हैं। इतना गंदा सोशल मीडिया है। जिस तरीके की वाहियात रील्स पोस्ट डाली जाती हैं उस पर कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन शादाब जकाती, जिसे ये कहते हुए मेरठ की पुलिस गिरफ्तार करती है कि उन्होंने एक अश्लील कंटेंट बनाया और उस कंटेंट में एक बच्ची का इस्तेमाल किया। मैं फिर से कह रही हूँ कि किसी भी तरीके की गंदगी वल्गैरिटी को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बहुत बड़ा स्टार सुपर स्टार ही क्यों ना हो और चाहे एक छोटा यूट्यूबर रील वाला हो, कोई भी हो, लेकिन बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। अब चलिए उस रील की बात करते हैं जिस रील की वजह से शादाब जकाती को जो है वो मेरठ पुलिस गिरफ्तार कर ले गई थी। तो एक रील है जिसमें शादाब जो है वो एक दुकानदार बने हुए हैं और पीछे से एक लड़की आती है, कुछ सामान खरीदती है किराने का और कहती है कि पैसा जो है वो मेरी मम्मी देंगी। इसके बाद शादाब जकाती ये कहते हैं कि जब लड़की इतनी सुंदर है तो इसकी माँ कितनी सुंदर होगी। और इसके बाद अगले सीन में वो उस दरवाजे पर खड़े होते हैं, नॉक करते हैं, बुलाते हैं और एक महिला सामने आती है। इसके बाद थोड़ा सा जो उन्होंने कहा वो वल्गर था कि पैसा देने के लिए वो कहते हैं और कहते हैं अब पैसे क्या ही दोगी, इसके बदले में एक किस भी चलेगा। इसके बाद वो लड़की वापस आती है और वो कहती है ये मेरी माँ नहीं, ये मेरी माँ है। और दूसरे फ्रेम में एक थोड़ी सी कम खूबसूरत, या ये कह दें कि थोड़ी अलग सी, मतलब थोड़ा कम सुंदर एक महिला को दिखाया गया और उस पर वो जो शख्स होता है शादाब, वो कहता है कि अब तो मुझे मेरे पैसे ही चाहिए। और उसके बाद हंसने की एक इमोजी लगाई गई, ये कहने की कोशिश हुई कि एक खूबसूरत महिला से पैसे नहीं ले रहे थे, लेकिन दूसरी महिला आई जो उस बच्ची की माँ है उस रील में, तो उन्होंने पैसा मांग लिया और इसे एक मजाक अंदाज में जो है वो पेश करने की कोशिश की गई, जिसमें एक चीज़ तो नज़र आ रहा है जिसमें वो उस लड़की को लेकर शादाब जो है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि लड़की इतनी सुंदर है तो उसकी माँ कितनी सुंदर होगी। और इस चीज़ को लेकर जो है वो विरोध है। इस चीज़ को लेकर जो है कहा जा रहा है कि अश्लील कंटेंट के लिए एक बच्ची का इस्तेमाल किया गया। ये वीडियो वायरल हुआ, उन पर FIR हुई, उन्हें थाने ले जाया गया और उसके बाद उन्हें बेल भी मिली। लेकिन अब बात यह है कि उस रील में जो लड़की नज़र आ रही है वो इनकी अपनी ही बेटी है और जिस महिला को ये कह रहे हैं वो उनकी अपनी ही पत्नी है। लेकिन ये बात सबको तो पता नहीं है। रील तो हर जगह जा रही है, हर दरवाजे पहुंच रही है और कोई भी जब इस चीज़ को देख रहा है या कोई भी जब ये नहीं, अब जैसे मुझे पहले से ही नहीं पता था, जब मेरे तक ये रील पहुंची तो मुझे भी नहीं पता था कि वो उनकी बेटी या उनकी पत्नी है, लेकिन वीडियो हर इंसान तक जा रहा है। अब जब आप फेमस हो जाते हैं ना, जब आप पॉपुलर हो जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे एक पेड़ जो खाली है वो तना रहेगा, लेकिन जिसमें फल लग गए ना वो उसको विनम्र होना है, उसे झुकना है। वैसे ही जब एक कोई इंस्टाग्रामर, फेसबुकर, यूट्यूबर जब वायरल हो जाता है या फेमस हो जाता है,
उसको और ज़्यादा कृतज्ञ और ज़्यादा विनम्र और ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सफलता अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारी लेकर आती है। शादाब का ये वीडियो जो है, जिसमें उन्होंने इस तरीके की चीज़ें दिखाने की कोशिश की और उस चीज़ को लेकर उन्हें जो है वो गिरफ्तार किया गया, वो थाने गए, उसके बाद वहाँ से निकल 1.5 घंटे के अंदर उन्हें बेल मिली और निकलने के बाद उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी की भावना आहत हुई है, किसी को बुरा लगा है, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। और उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। तो एक वीडियो मैंने बनाई थी अपनी बच्ची को लेकर, वो खुद मेरी बेटी है। तो बस मैंने उस वीडियो में आने का नहीं कोई दिक्कत नहीं, इतना ही बोला है कि आप एक क्यूट हैं, बहुत प्यारी बच्ची हैं या खूबसूरत हैं, तो आपकी माँ भी इतनी खूबसूरत होंगी। तो उस वीडियो में तो मैंने तारीफ की है, मतलब कोई बुराई वाली बात मुझे उसमें नहीं लगी थी। मैंने बहुत सोच समझ के वो वीडियो डाली, लेकिन बाद में मैंने उसे डिलीट कर दिया। अगर जो किसी भी को भी मेरी इस वीडियो से नुकसान हुआ है या उनका दिल दुखा है या परेशानी हुई है, तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। कौन व्यक्ति है, किसने मुकदमा लिखवाया था, क्या वो कोई है पार्टी के नेता, नाम तो मेरे ध्यान में कौन सी धारा में कोई बात नहीं। शादाब ये कहते हैं कि जब उन्हें पता चला कि लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आया, उन्होंने वीडियो डिलीट कर लिया, लोगों से माफ़ी भी मांग ली और इसके बाद एक चर्चा जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। 2 धड़ा बढ़ गया। एक धड़ा का ये कहना था क्योंकि शादाब मुस्लिम है इसलिए लोगों को कीड़ी काटने लगी, वो फेमस होने लगे। कल तक उनके कंटेंट को कोई नहीं देख रहा था, तो कोई FIR नहीं हो रही थी, उन्हें कहीं जेल बेल नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही वो वायरल हो गए, दुबई चले गए, उनको फ्लैट मिल गया, बड़े बड़े स्टार उनके साथ आ गए और जो रैपर बादशाह हैं वो उनके लाइन का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो अब जब वो पॉपुलर हो गए हैं तो लोग जो है उनकी टांग खींचना चाहते हैं। ये हमारी सोसाइटी ही है जो किसी को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती, लोगों का पैर खींच लेती है, टांग खींच लेती है और न जाने क्या क्या। दूसरे पक्ष का ये कहना था कि अश्लीलता किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो शादाब हो, मुकेश हो, सोहेल हो, जो भी हो, इस तरीके के अश्लील कंटेंट पर जो है वो नकेल कसनी होगी। लेकिन अश्लील कंटेंट शादाब ही नहीं बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर इतने गंदे गंदे कंटेंट पड़े हुए हैं, उन पर तो कोई चीज़ें नहीं हो रही। वेब सीरीज से लेकर, मूवीज से लेकर, हॉट सीन से लेकर गंदी गंदी चीज़ें दिखाई जाती हैं। इस तरीके से रेप वगैरह की चीज़ें भी कई बार मूवीज़ वगैरह में दिखाई जाती हैं। अश्लील और गंदगी तो हर जगह है, चाहे वेब सीरीज हो, चाहे मूवी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे कुछ भी हो, गंदगी तो हर तरफ है। लेकिन शादाब को टारगेट करना लोगों को पसंद नहीं आया। लेकिन एक बात और है, एक बात यह है कि उन्होंने अपने कंटेंट में लड़की का इस्तेमाल किया था जो उनकी अपनी बेटी है, और क्योंकि वो नाबालिग थी और इस तरीके से उसका कंटेंट में इस्तेमाल करना, किस वगैरह मांगना पसंद नहीं आया लोगों को। और मुझे भी थोड़ा सा अटपटा तो लगा ही, क्योंकि जब आप पॉपुलर हो जाते हैं ना तो आपको सब देखने लगते हैं। कल तक आप रहे होंगे यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाने वाले, कोई नहीं जानता, लेकिन अब जब क्योंकि आप फेमस हो गए हैं, सबके नज़र में आने लगे हैं, सबके फ़ोन में आने लगे हैं, तब आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ती है। और आपके जब ढंग के कंटेंट को लोगों ने पसंद कर लिया था, जब 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है जी से दुनिया और विदेश में आपकी चर्चा हो ही गई थी, तब इस तरीके की गंदगी, इस तरीके के अश्लील कंटेंट बनाने का मतलब ही क्या था। हालांकि ये इतना भी ज़्यादा आपत्तिजनक नहीं था कि उन्हें जेल वगैरह भेजना पड़े। अगर आपत्ति दर्ज करानी है तो ऐसे हज़ारों बहतेरे यूट्यूबर, फेसबुकर सब भरे हुए जो इस तरीके की गंदगी कर रहे हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मुझे समझ ही नहीं आता कि यूट्यूब की गाइडलाइन, फेसबुक की गाइडलाइन वहाँ कहाँ चली जाती है जब इस तरीके की वल्गैरिटी जो है वो वायरल होती है। हालत तो भारत में ये है कि सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला पॉर्न और उसमें काम करने वाले लोगों को पॉर्न स्टार बुलाया जाता है। संसद में बैठे लोग जो है वो कानून बनाने और लड़ाई लड़ने अपने क्षेत्र के लोगों की बात करने जाते हैं और वहां पर वो पॉर्न देखते हैं। और हालत ये है कि भारत जो है वो सबसे ज़्यादा या तो रील बना रहा है या रील देख रहा है। हमारे यहाँ एक अलग उद्योग खुल चुका है जिसे रील उद्योग कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ डाटा सबसे सस्ता है और यहाँ पर लोगों का जो हुनर है ना वो फूट फूट कर बाहर निकल रहा है। कि ये बात मोदी जी ने खुद बिहार में कह दी थी कि उन्होंने युवाओं को एक काम दिया है अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, वो रील है। तो रील के माध्यम से बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, कोई स्टंटबाजी दिखा रहा है, कोई वल्गैरिटी दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है। इसी बीच शादाब भी फेमस हुए जो अपनी अलहट अंदाज की वजह से जाने जाते थे। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इनका कंटेंट लोगों को खूब पसंद आता है। इस स्ट्रेस भरी दुनिया में किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना बहुत बहुत मेहनत का काम है, जो शादाब कर रहे थे। फिलहाल उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, उन्हें बेल भी मिली और उन्होंने
सबसे सॉरी भी मांग ली है। आखिर में कहना ये है कि शादाब, जब इतने फेमस आप हो गए हैं, आप पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, अब आपको बहुत सजग होकर, सचेत होकर अपना काम करना होगा। वो कहते हैं ना कि जब सफलता आती है तो जिम्मेदारियां भी आती हैं, और उस जिम्मेदारी को लागू करना, उस जिम्मेदारी पर स्टैंड लेना, उस जिम्मेदारी के साथ खड़े रहना ही आपको आगे तक जो है वो ले जाता है। और जब आप डगमगा जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो सफलता आपके मुट्ठी से कभी भी छूट कर चली जाती है। तो आपको जब इतनी सफलता मिली, इतनी पॉपुलैरिटी मिली, तो उसे संभालिए, दिन प्रतिदिन काम करिए और फेमस हुइए और चर्चा में बने रहिए। फिलहाल आप लोग इस पूरे मैटर पर क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत धन्यवाद।